हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं प्राज इंडस्ट्रीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्राज इंडस्ट्रीज में आप देखोगे काफ़ी लंबे टाइम बाद इतने अच्छे मूव देखने को मिले हैं। ये फॉल की वजह से कई स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिनमें ब्रेकआउट हुए हैं, कई स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली जो ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर गए। उनमें से एक प्राज इंडस्ट्रीज भी है। अब यहाँ पे स्टॉक के नतीजे आए थे जो अपने 31 मई थे, उसके बाद फिर स्टॉक में एक तेज़ी बरकरार रहेगी। हालांकि इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो रिकवरी है वो तो अलग ही लेवल की रही है। ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक ने जो रिटर्न निकाल दिए वो अपने 43% रिटर्न निकल चुके हैं। आज जो हर्डल देखने को मिला 700 के करीब था, साइकोलॉजिकल लेवल नियर बाय था। तो जितने इसके करीब रहता उतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है इस लेवल के करीब। तो सेम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, 685 क्लोज हो गया। अब नियर टर्म में क्या होता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कि स्टॉक ने तेज़ी तो काफ़ी दिखा दी और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। ये कुछ अपनी फॉर्मेशन क्रिएट होती थी यहाँ पे, इसी का नतीजा है कि स्टॉक में ये सडन अप मूव देखने को मिला। हालांकि ब्रेकआउट वो काफ़ी समय हो गया, बट स्टॉक अभी भी बरकरार एक तेजी के साथ जा रहा है। इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में कल के दिन अगर स्टॉक फिर से सस्टेन करता है सेम लेवल, 700 का बड़ा हर्डल रहेगा, 700 नियर टर्म में सस्टेन करता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट बनना चाहिए। अगर ये सपोर्ट क्रिएट होता है तो नियर टर्म में फिर स्टॉक अपन को अच्छे टारगेट्स दिखाएगा, 725, फिर ऐसे करके 750। 25 पॉइंट्स के आपके टारगेट रहेंगे और 25 पॉइंट्स की आपकी एज अ रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे आपको सावधानी भी उतनी ही बरतनी पड़ेगी क्योंकि स्टॉक देखें तो सडनली निकलते जा रहा है। हर दिन एक बुलिश कैंडल बनती गई है। यहाँ पे वॉल्यूम्स में कमी नहीं है, वॉल्यूम भी एक कहीं ना कहीं इजाफा होता गया। इसीलिए यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है नियर टर्म में। अगर एक पुल बैक नहीं है तो फिर ये अनहेल्दी चार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे नियर टर्म में पुल बैक डेफिनेटली दिखाएगा स्टॉक। अब वो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल लेवल पर ही रहेगा, यहाँ पे या तो 700 या 725 या 750। तो अगर नियर टर्म में वहाँ कहीं फिर आप फंसते हैं तो वो भी आप समझ के चलिएगा कि स्टॉक काफ़ी रिटर्न दे चुका है। और अगर अब इन लेवल्स में कहीं आप फंसते हैं तो आपको भी दिक्कत होगी। तो उस हिसाब से ही अपनी क्वांटिटी एड ऑन या फिर एग्जीक्यूट करिएगा। ईएमएस की बात कर लें तो ऑलरेडी बुलिश है ईएमएस के ऊपर काफ़ी दिनों से। यहाँ 523 का लेवल छोड़ चुका है नीचे ईएमएस के साथ और ऊपर चल रहा है। नतीजों की बात कर लें तो सेल्स इस बार 1019 सीआर की थी, लास्ट टाइम 1004 सीआर था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 131 सीआर, लास्ट टाइम 108। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 123 रहा, लास्ट टाइम 113। नेट प्रॉफिट 92 सीआर और लास्ट टाइम 88 सीआर। ईपीएस बढ़ के 5 रुपये का हो गया। यहाँ पे अगर पीर कंपैरिजन में देखें तो प्राज इंडस्ट्रीज का जो आरओसी आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 30% का है। तो आरओसी बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पे क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है वो 4% से, बट स्टिल ठीक है। एफआई ने रिसेंटली स्टेक इंक्रीज किया, 18.87 हो गया बढ़ के। लास्ट ईयर यही 17.83 था। डीआई ने अपने स्टेक 13.69 कर दिए, लास्ट ईयर ये 7.83 थे। तो यहाँ पे स्टेक भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ इन्वेस्टर्स की बात करें तो एज इट इज़ इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट इंटैक्ट है। तो प्राज इंडस्ट्रीज डेफिनेटली फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक ने पहले भी इतने रिटर्न निकाले हैं। यहाँ कहीं से अगर इसको मई के आसपास से देखते हैं लास्ट ईयर के, तो यहाँ से अगर स्टॉक को पकड़ते हैं तो स्टॉक ने यहाँ भी अपन को 100% के रिटर्न दिए थे। फिर स्टॉक में करेक्शन भी आया, यहाँ से अपना करेक्ट भी हुआ स्टॉक 27% का, और फिर ये साइडवेज की फॉर्मेशन भी यहाँ क्रिएट हुई है 140 डेज 150 डेज की, अब चल रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ हेल्दी हैं। बस जो अनहेल्दीनेस जहाँ पर है वो हैगी कि ये कुछ लेवल अपने पुल बैक नहीं है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि बाय एनी मीन्स अगर कोई पुल बैक रहता है तो एक बड़ा पुल बैक डेफिनेटली दिखा सकता है स्टॉक। क्योंकि 700 या 750 के करीब साइकोलॉजिकल लेवल पे बड़े हर्डल्स डेफिनेटली दिखते हैं, वहीं से बड़े सेल ऑफ या बड़े मूव्स नीचे की दिशा में और ऊपर की दिशा में बनते हैं। यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दूं कि मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ, और साथ ही साथ मैं शाम को 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर किया करिए। इसमें सपोर्ट भी बता दूं तो अगर बाय एनी मीन्स कल कोई पुल बैक रहता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 675 रहेगा, और फर्दर इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो रहेगा 660 का। तो ये कुछ दो सपोर्ट हो गए, और लास्ट सपोर्ट जो कि नहीं जाना चाहिए फिर भी 640 रहेगा। तो ये अपने सपोर्ट रहेंगे और ये सारी रेजिस्टेंस। आई होप प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ मैंने क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।